विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ एवं पर्यटन स्थल सारनाथ में इन दिनों अनाधिकृत टूरिस्ट गाइडों की मनमानी से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए सुंदरीकरण और पर्यटन विकास के प्रयासों पर कुछ स्थानीय दबंग किस्म के लोगों की गतिविधियां पानी फेरती नजर आ रही हैं। आरोप है कि लगभग 500 की संख्या में अनाधिकृत गाइड सारनाथ में प्रवेश से करीब 2 किलोमीटर पहले से लेकर सारनाथ थाने के मोड़ तक सरकारी सुंदरीकरण वाले फुटपाथ पर कुर्सी लगाकर डटे रहते हैं और पूरे इलाके को अपना निजी क्षेत्र घोषित कर रखा है। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीश कुमार पांडे, एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ विश्व हिंदू रक्षा परिषद। आज किस लिए आप यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं? सारनाथ थाने का एक प्रकरण था जिसमें आए दिन लोकल इलीगल गाइडों द्वारा लोगों का शोषण किया जाता रहा है। इसी क्रम में हमें सूचना प्राप्त हुई। विगत दिनों हम लोगों ने सारनाथ थाने से संपर्क किया गया, पर्यटन थाने से संपर्क किया गया, उनके द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया, जिसमें मूलभूत बातें ये है कि वहाँ पर जो इलीगल दलाल हैं वो आने वाले सैलानियों को ज़बरदस्ती सड़क पर हाथ दे करके रोकते हैं। यदि वो गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं तो उनके साथ अभद्रता की जाती है। यदि रुक जाती है तो उनसे सड़क पर गाड़ी खड़ी करवा करके इलीगल पार्किंग के रूप में 100 रुपये ऐंठे जाते हैं। ये दलाल द्वारा ही ऐंठे जाते हैं, कोई इसमें सरकारी कर्मचारी नहीं है। और ये इनको आधा अधूरा ज्ञान दे करके आधी अधूरी जगह घुमा करके साड़ी की दुकानों पर ले जाते हैं, जहाँ इनका 40% कमीशन होता है। तो जो लोग आते हैं उनका शोषण हो रहा है। जो साड़ी 500 रुपये में बिकनी चाहिए थी, 40% कमीशन की वजह से 1000 और 1200 रुपये की बिकती है। दूसरी तरफ ये देखें कि जब इनके द्वारा ऐसा किया जाता रहा है तो जो आदमी 10 लाख 20 लाख लगा करके साड़ी की दुकान खोला है उसको सिर्फ 5% ही मिलता है। सारा शेयर ये लेकर के चले जाते हैं। और तीसरी बात ये है कि ये लोग जो इनके आड़ में जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लाइसेंसधारी हैं, उन लोगों को मौका नहीं मिल पाता, अवसर नहीं मिल पाता। और इनका एक क्षेत्र बटा हुआ है कि इस क्षेत्र में कुर्सी लगा करके हम बैठे हैं तो इस क्षेत्र में कोई और नहीं किसी को बात कर सकता, कोई गाड़ी और नहीं रुक सकती। वहाँ रुकेगी तो उनकी ही है। वो पर्यटक उनके अपने अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे, जहाँ वो ले जाएंगे वहीं वो जाने चाहिए। तो इसी चंद बातों को लेकर के हम यहाँ आए थे और माननीय पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर अपने थाने बात नहीं की? जैसा कि मैंने बताया कि थाने पर हमने बात की थी, लेकिन चूंकि सारनाथ में 2 थाने हैं, पर्यटक थाना और एक सिविल थाना, दोनों एक दूसरे के पाले में गेंद डालने में ही मशगूल हैं। तो इस तरह के अवैध जो कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ पर्यटक विभाग की तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं सामने? कभी कभी अभियान चलाया जाता है, 1-2 लोगों को उठाया जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद पता नहीं कैसे वो लोग छूट जाते हैं बिना विधिक कार्रवाई की। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली बात। रोड पर ही अवैध पार्किंग करवाते हैं? रोड पर ही आप सारनाथ जाएंगे तो आपको रास्ते में स्कूल बसें, एम्बुलेंस, ये सब अटकी हुई दिखेंगी। मैंने फोटोग्राफ भी दिया है सबूत के तौर पर। मैं मांग ये करता हूँ कि जिन जिन जगहों पर इन लोगों का अड्डा है, जैसे सारनाथ थाने के पास तिराहा है, वहाँ पर अड्डा है, एक रंगोली तिराहे के पास वहाँ पर अड्डा है और एक हवेलिया चौराहे पर अड्डा है। तीनों जगह पुलिस की पिकेट लगाई जाए परमानेंट, जो वहाँ रहे तभी ये लोग वहाँ से हटेंगे, अन्यथा इनको हटाने के बाद 2 दिन बाद फिर जाकर के बैठ जाते हैं।